गाइस, ये एक्सरसाइज 3E का फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 16, 17, 18, 19 एंड 20 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में दिया हुआ है a two digit number is such that the product of its digit is 35. If 18 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number. यहाँ 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है और आप लोगों को पता है कि जो भी 2 डिजिट वाला नंबर पर क्वेश्चन है उनका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। उसमें सबसे पहले कंसीडर किया जाता है टेंस एंड यूनिट डिजिट और नंबर कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करने वाले हैं। लेट्स द टेंस एंड यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है और 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35। तो मीन्स ये दोनों डिजिट का प्रोडक्ट दोनों डिजिट का प्रोडक्ट 35 बोल रहा है। मीन्स एक्स वाई इक्वल टू 35। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर। किस नंबर से? ये वाला नंबर में 18 ऐड किया जा रहा है। द डिजिट इंटरचेंजेस देयर प्लेसेस। जब हम लोग इस नंबर में 18 ऐड कर दे रहे हैं तो डिजिट अपना प्लेस चेंज कर ले रहा है। जो यूनिट डिजिट है वो टेंस प्लेस पर चला जा रहा है, जो टेंस प्लेस पर डिजिट है वो यूनिट प्लेस पर चला जा रहा है। मीन्स 10y प्लस एक्स हो जा रहा है। इसीलिए हमने क्या किया है, 10x प्लस वाई के साथ 18 ऐड किया है और ये कितने के इक्वल हो गया है? 10y प्लस एक्स का इक्वल हो गया है। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 10x माइनस एक्स, इस x को इधर लाया गया तो माइनस एक्स होगा और 10y को भी इधर लाना होगा तो माइनस 10y हो जाएगा और इस 18 को इधर की तरफ भेजना होगा। तो जब इधर भेजेंगे तो ये इधर प्लस है, जब इक्वल साइन के राइट साइड में जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। तो माइनस 18 ये हो गया है। 10x माइनस एक्स 9x हो गया और y माइनस 10y माइनस 9y हो गया इक्वल टू माइनस 18। अब यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18। ओके, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18 बाई 9। 9 से इसको डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा। इस तरह से फाइनली हम लोग का इक्वेशन जो बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। राइट, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देख लो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल है, इसलिए हम लोग दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। क्यों ना हम लोग x प्लस वाई निकाल लेते हैं। हम लोग के पास x माइनस वाई भी है और एक्स वाई भी है। तो एक्स वाई ये दोनों का नंबर पता है तो हम लोग x प्लस वाई फाइंड कर सकते हैं। और x प्लस वाई फाइंड करने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, रूट अंडर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, ये कैसे आया तो इसका डेरिवेशन मैं यहाँ पर दे देता हूँ। आप लोग को ये डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बस आप लोग को समझना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ओके, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये आप लोग जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस एक्सप्रेशन में हमने 2xy को सब्ट्रैक्ट किया है और 2xy को ऐड भी किया है। ठीक है, तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, बैलेंस का बैलेंस ही रहेगा। ओके, और ये 2xy इस 2xy को लिखा गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को ये तीन टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और 2xy प्लस 2xy मिलकर क्या बन जाएगा, 4xy। ठीक है, ये वैल्यू किसका
किसके इक्वल आया, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू आया। ठीक है, तो क्यों ना x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग लिख लें रूट अंडर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, अब यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो चलो जल्दी से हम लोग x प्लस वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई कितना निकला है, तो -2 का होल स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, प्लस 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू 35 आए हुए था, तो ये 35। अच्छा, यहाँ पर किस किस इक्वेशन से ये वैल्यू लिया गया है तो उसका भी मेंशन करना होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से हम लोग ये इस वैल्यू को लिखे हुए हैं और इक्वेशन 2 से इस वैल्यू को लिखे हुए हैं। ठीक है, अब x प्लस वाई इक्वल टू रूट अंडर -2 का स्क्वायर आप लोग जानते हो 4 होता है, अब प्लस 4 इंटू 35 140 हो गया। ठीक है, तो 140 प्लस 4 144 हो गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू रूट अंडर 144 और 144 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 12 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हुआ। ठीक है, तो अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देना। अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देने से आसानी से हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब ये x माइनस वाई इक्वल टू -2 ये सेकेंड इक्वेशन था और x प्लस वाई इक्वल टू 12 ये थर्ड इक्वेशन आए हुए हैं। अब इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, ऐड करने पर ये y कैंसिल हो जाएगा और x ऐड होकर 2x बन जाएगा। 2x इक्वल टू 10 और फाइनली x इक्वल टू 10/2 मिलेगा। ये 10/2 2 से कट करेंगे, ये 5 आ गया और x इक्वल टू 5 मिला। ठीक है, अब इस x का वैल्यू इक्वेशन 3 में हमने रखा है, तो x के प्लेस पर 5 हो गया, 5 प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड फाइनली y इक्वल टू 12 माइनस 5, तो y इक्वल टू 7 मिल गया। अब यहाँ पर जरा और क्लियर कर दूं कि y क्या था, यूनिट डिजिट था और यूनिट डिजिट था और x टेंस डिजिट था। तो टेंस डिजिट के रूप में 5 मिला है और यूनिट डिजिट के रूप में 7 मिला है। सो द रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 10 इंटू 5 प्लस 7 और इसको सॉल्व करने पर 50 प्लस 7 आ जाएगा और फाइनली हम लोग का जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 57 मिल जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 17। तो 17 को मैं पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन 17 है, a 2-digit number is such that the product of its digit is 18। ठीक है, सेम क्वेश्चन है 16 के ही जैसा ये 17 भी है। ठीक है, when 63 is subtracted from the number the digit interchanges their places, find the number। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 16 के ही जैसा है। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, let the tens and units digit be x and y respectively, therefore number equal to 10x plus y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ डिजिट दिया हुआ है 18, इसलिए एक्स वाई इक्वल टू 18 हो गया। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया एंड और बोला है कि इस नंबर से जो हम लोग का ओरिजिनल नंबर है उस नंबर से 63 माइनस करने पर डिजिट अपना प्लेस चेंज कर ले रहा है। ठीक है, जो यूनिट प्लेस पर था डिजिट वो टेंस प्लेस पर आ गया, जो टेंस प्लेस पर डिजिट था वो यूनिट प्लेस पर चला गया। ओके, तो 10y प्लस एक्स हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं तो 10x माइनस एक्स होगा, ये x इधर आया और 10y को भी इधर लाना पड़ेगा। तो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y और 63 इधर चला गया तो प्लस 63 हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं, 10x माइनस एक्स 9x हो गया, y माइनस 10y माइनस 9y हो गया इक्वल टू 63। 9 यहाँ कॉमन निकालेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 63 हो जाएगा।
x माइनस वाई इक्वल टू 63/9 हुआ, और 9 से कट करने पर यहाँ पर 7 मिलेगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 7, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फिर हम लोग x प्लस वाई निकाल लेंगे। x प्लस वाई निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिराइव किए थे, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, इसको आप लोग याद कर लेना, हाँ, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ये अपने आप याद भी हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू रूट अंडर, ये x माइनस वाई हम लोग को 7 मिला हुआ है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू 18 आए हुए है, तो एक्स वाई के प्लेस पर 18 रख देंगे। तो इस तरह से x प्लस वाई इक्वल टू रूट अंडर 49 प्लस 72 मिलेगा, और इनको ऐड करने पर x प्लस वाई इक्वल टू रूट अंडर 121 मिल जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू रूट अंडर 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो उसका वैल्यू 11 आ जाएगा, और इस तरह से थर्ड इक्वेशन हम लोग का मिला x प्लस वाई इक्वल टू 11। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का एडिशन हुआ है, तो ऐड करने पर क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 7 और x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये थर्ड इक्वेशन था, दोनों को ऐड किया गया, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, x और x मिलकर 2x हो जाएगा, इक्वल टू 7 और 11 मिलकर 18 हो गया। यहाँ से x निकालेंगे, x इक्वल टू 18/2 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो यहाँ 9 मिल जाएगा, x इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, तो हम लोग को मिलेगा 9 प्लस वाई इक्वल टू 11 एंड y इक्वल टू 11 माइनस 9, तो y इक्वल टू 2। अब ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है। द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 10 इंटू 9 प्लस 2 एंड फाइनली 90 प्लस 2 और 92 मिल जाएगा, तो 92 हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर हो गया। गाइस, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। ठीक है, क्वेश्चन 18 में दिया हुआ है द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 121। ठीक है, एंड टू डिजिट्स डिफर बाय 3, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो टू डिजिट नंबर यहाँ पर भी फाइंड करना है, तो हम लोग कंसीडर करेंगे दैट टेंस एट यूनिट्स डिजिट बी x and y respectively, therefore number equal to 10x plus y according to क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हम लोग का ये नंबर है, ये नंबर और डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर मिल रहा है, उस नंबर को ऐड करने पर कितना मिल रहा है, 121। ठीक है, ये हम लोग का ओरिजिनल नंबर है, और डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर मिला, ये नया नंबर। अब इन दो नंबर का सम कितना मिलना चाहिए, 121। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं, तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 121। ठीक है, 10x अब प्लस से ये वाला x मिलकर 11x हो गया, और y प्लस 10y मिलकर 11y हो गया, इक्वल टू 121। अब यहाँ से 11 कॉमन निकालेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 121 मिल गया। x प्लस वाई इक्वल टू 121 डिवाइडेड बाई 11, तो हम लोग को 11 मिल जाएगा, और फाइनल जो इक्वेशन होगा वो x प्लस वाई इक्वल टू 11 होगा। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन मिला। अब सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है, सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है टू डिजिट से डिफर बाई 3। ये जो डिजिट है एक्स वाई, उनके बीच का डिफरेंसेस 3 है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 भी हो सकता है, और x माइनस वाई इक्वल टू -3 भी हो सकता है। हम लोग को क्या पता कि x बड़ा है या y बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी बन सकता है। इस तरह से यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू -3, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा।
तो इस तरह से टोटल मिलाकर यहाँ पर 3 इक्वेशन बना। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को ऐड करेंगे, और दूसरी बार इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट था x प्लस वाई इक्वल टू 11 और सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इन दोनों को ऐड करने पर y कैंसिल हो जाएगा, x और x मिलकर 2x बना, 2x इक्वल टू ये 14 आया, तो x इक्वल टू 7 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 11 है, ये फर्स्ट इक्वेशन, और x माइनस वाई इक्वल टू -3 ये थर्ड इक्वेशन था। ठीक है, अब इनको ऐड करने पर y कैंसिल हो जाएंगे और x मिलकर 2x इक्वल टू 8 मिलेगा और x इक्वल टू 4 मिल गया। ठीक है, अब इनका वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो x का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर 7 प्लस वाई इक्वल टू 11 होगा, एंड y इक्वल टू 11 माइनस 7, और y फाइनली कितना होगा 4 मिल जाएगा। 4 प्लस, अब इस x का वैल्यू, x यहाँ पर 4 मिला हुआ है, अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 11 मिलेगा, y इक्वल टू 11 माइनस 4, एंड फाइनली y इक्वल टू 7 मिल जाएगा। अब जब x y का यहाँ दो वैल्यू है, ठीक है, x का भी 2 वैल्यू है और y का भी 2 वैल्यू है, तो यहाँ नंबर भी 2 होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर x 7 था और y 4 मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर क्या होगा 74, और सेकेंड केस में x 4 मिला है और y 7 मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर क्या होगा 47। ठीक है, इनको सॉल्व कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8 if 3 is added to both the numerator and the denominator, the fraction becomes 3/4, find the fraction। तो हम लोग फ्रैक्शन कंसीडर कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x by y। ठीक है, यहाँ x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8 मींस x plus y इक्वल टू 8, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। एंड सेकेंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। ठीक है, तो x के साथ भी 3 ऐड किया गया और y के साथ भी 3 ऐड किया जा रहा है, इक्वल टू ये फ्रैक्शन कितने के इक्वल हो गया 3/4। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4x प्लस 3 4 या 12, तो 4x प्लस 12 मिला, और जब हम लोग 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 9 हो जाएगा। 4x माइनस 3y इधर आएगा, माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 12 हो जाएगा। इस 12 को इधर लाना होगा, तो माइनस साइन के साथ 12 हो जाएगा। 4x माइनस 3y इक्वल टू -3 मिलेगा, 9 माइनस 12 -3 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 है और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 3 है, तो इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 के साथ ऐड करना होगा। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, इसलिए दोनों को प्लस किया जा रहा है। जब हम लोग इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 24 हो जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 3y इक्वल टू -3 तो है ही। अब इनके साथ दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ये 3y और -3y कैंसल आउट हो जाएंगे, 3x प्लस 4x
7x हो गया, 24 माइनस 3 21 हो गया, x इक्वल टू 21/7 होगा, 7 से कट करेंगे 3 हो जाएगा और फाइनली x इक्वल टू 3 मिल जाएगा। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में हमने पुट किया है, तो 3 प्लस y इक्वल टू 8 मिला है, y इक्वल टू 8 माइनस 3 एंड फाइनली y इक्वल टू 5 मिल जाएगा। तो फ्रैक्शन हम लोग का होगा द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू 3/5, x का वैल्यू 3 मिला है और y का वैल्यू 5 मिला है, इसलिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/5। गाइस हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 20 इस वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट reduces to 1/2 and if 1 is subtracted from the denominator it reduces to 1/3, find the fraction। ठीक है, तो यहाँ पर भी किसी फ्रैक्शन को फाइंड करना है, कंसीडर कर लिए लेट द फ्रैक्शन बी x/y, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है 2 is added to the numerator of the fraction it reduces to 1/2। न्यूमरेटर में 2 ऐड करने पर फ्रैक्शन 1/2 का इक्वल हो जा रहा है, तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई y इक्वल टू 1/2। अब 2 से x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2x प्लस 4 इक्वल टू y मिलेगा, इस y को लेफ्ट साइड लाते हैं तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -4 मिल जाएगा, ये इक्वेशन 1 हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट रिड्यूसेस टू 1/3। तो सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग का इक्वेशन बनेगा x डिवाइडेड बाय y माइनस 1, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ये कितने के इक्वल होगा 1/3 का। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू 3x और 1 से y माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो y माइनस 1 हो गया, तो फाइनली y को इधर लाने पर 3x माइनस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन बना। अब इन दो इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो y का यहाँ पर कोएफिशिएंट मैच कर रहा है, ठीक है, और y का कोएफिशिएंट मैच कर रहा है और उसका साइन भी मैच कर रहा है, इसीलिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया है हमने। तो फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करने पर यहाँ साइन चेंज भी करना होगा और इस तरह से y कैंसल आउट हो जाएंगे, 2x माइनस 3x क्या मिलेगा -x हो जाएगा एंड -4 अब +1 -3 मिलेगा, तो x दोनों तरफ माइनस माइनस साइन कैंसल आउट करेंगे, x इक्वल टू 3 मिल जाएगा। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया गया है, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू -4 हो जाएगा और 2 इंटू 3 6 माइनस वाई इक्वल टू -4 मिलेगा, तो माइनस वाई इक्वल टू -4 और इस 6 को भी इधर ला जाएंगे तो -6 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू -10 मिलेगा, दोनों माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों इक्वल साइन के दोनों साइड है, ठीक है, तो y इक्वल टू 10 मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग का रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा 3/10, x का वैल्यू 3 आए हुए था और y का वैल्यू 10 आए हुए, ठीक है, तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।